अस्सलाम वालेकुम। लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग में ये हमारा लास्ट लेक्चर है लेवरेज को ख़त्म करने के बाद, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस आपको एक किस्म की और ट्रेडिंग ऑफर करता है जिसको हम मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं जिसमें सेम सेम मतलब इसका भी यही है कि ये हमें एक थर्ड पार्टी उधार देती है एंड वी हैव टू रिटर्न ऑफ कोर्स विद सम फी। तो जब हम अपना बाइनेंस का इंटरफेस खोलते हैं तो आपको ये सारी सूरत हाल नज़र आती है। ठीक है, ये आप सारी मार्केट्स आप देख सकते हो। और यहाँ पर जब हम ट्रेड में आएंगे तो आपने मार्जिन का ट्रेड का सेक्शन ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जब आप मार्जिन के ट्रेड का सेक्शन ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मार्जिन का मतलब पता होना चाहिए कि बेसिकली मार्जिन का मतलब क्या है। वो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। और सेकंड ऑफ ऑल यहाँ से आप मार्जिन वॉलेट को भी ओपन कर लें ताकि आपको पता हो कि आपके मार्जिन वॉलेट में कितने फंड हैं, क्योंकि फंड्स के बगैर तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने मार्जिन का ट्रेडिंग टैब खोल लिया। ये मेरा है वॉलेट और ये मेरी है एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा अब हमने करना ये है कि यहाँ पर मैं फ़िलहाल जब मैं देखता हूँ कि मेरे इस मार्जिन वॉलेट में फ़िलहाल इज़ नथिंग हेयर। आपको यहाँ पे सारे क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स लिस्टेड नज़र आ जाएंगे जिसमें भी आप मार्जिन की ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, आई विल सिलेक्ट USDT क्योंकि मैं USDT में ट्रेड करना पसंद करूँगा और मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखिए इस टाइम मैंने फ़ियाट में एक स्मॉल अकाउंट है, फ़ियाट में ये $67 पड़े हैं। ठीक है, और आप मैं फ़र्ज़ करें कि आप बेशक 67 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आइदर आई विल गो विद $50। ठीक है, $50 मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अपने क्रॉस मार्जिन अकाउंट में फ़ियाट से। तो कर लें, इट्स वेरी ईजी, विद इन सेकंड्स में आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेट्स वेट, मैं एक और काम भी करता हूँ USD फ्यूचर वॉलेट्स में भी कुछ ट्रांसफ़र करता हूँ। 100 यहाँ पे 110 पड़े हैं, लेट्स ट्रांसफ़र 50 मोर ताकि आपको समझने में इजी हो। ओके, यहाँ से भी मैंने $50 और ट्रांसफ़र कर लिए। तो इट्स मीन कि मेरे पास इस टाइम मार्जिन अकाउंट में कितने USDT आ गए हैं? 50। हाउ, मैंने तो 50 और ट्रांसफर किए थे। तो रिफ्रेश करना पड़ता है, देन आपको शो हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सी, अच्छा जी, ये देखिए मैंने ये $100 मेरे इस टाइम मार्जिन अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो मार्जिन मार्जिन अकाउंट ये कहता है कि आप जब इसकी एक्सचेंज में आएंगे कि आपको 3x की लीवरेज को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिन जो ट्रेडिंग है ये आपको 3x की लेवरेज ऑफर कर रही है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि आपके $100 का मतलब ये है कि आपके पास इस टाइम $300 है। 3x का लेवरेज यही मतलब समझाया था ना, जितने भी आपका एसेट है आप उसको मल्टीप्लाई करवा दो जितनी लेवरेज आप प्ले करना चाह रहे हो। तो इट्स मीन अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मेरे पास मेरा बैलेंस तो $100 है, जब मैं बोरो पे जाऊंगा तो वो ये आपको कहेगा कि आप 200 और बोरो कर सकते हो। ठीक है, तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? $300। ठीक है, आपको वो $200 उधार भी देंगे। ये आप चेक कर लीजिएगा कि वो आवरली आपसे 0.003% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। आई थिंक इट्स नथिंग। इवन आप मंथ्स के हिसाब से भी इसको ट्रेड करो। 24 घंटे एक दिन में होते हैं और एक मंथ के आप टोटल आवर कैलकुलेट कर लो और उसको मल्टीप्लाई करो तो आया ऑलमोस्ट इट्स वेरी लेस ट्रेडिंग फी। मैं तो इसको इंटरेस्ट रेट को ट्रेडिंग फी का नाम देता हूँ कि आपने एक मनी बोरो किया, उस पर आपको एक वो फी चार्ज कर रहे हैं। इन द सेम मैनर जैसे आप अमेजोन की इन्वेंट्री आप अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं, दे आर चार्जिंग यू समथिंग, इवन दे आर चार्जिंग यू टू यूज देयर अकाउंट्स। लाइक आप अमेजोन अकाउंट यूज करते हो, एवरी मंथ यू आर पेइंग समथिंग। अच्छा जी, तो 200 मैं उनसे और बोरो कर सकता हूँ। ठीक है, बट आई विल नॉट बोरो 200, आई विल बारो $100। ठीक है, $100 मैंने इनसे बारो कर लिए। चलें जी, $100 बारो करने का मतलब क्या हो गया कि इस टाइम पे मेरा जो फंड है $100 से कितना डॉलर हो जाना चाहिए था?
$200 ऑफ कोर्स। ये रिफ्रेश करना पड़ता है, आई डोंट नो कि व्हाई आई हैव टू रिफ्रेश एवरी टाइम। तो ये चीज़ है कि मैंने $100 उनसे बारो कर लिए और स्टिल आई कैन बोरो 100 मोर। यहाँ पर आप देखें तो वो आपको बता भी रहे होंगे कि आपने जनाब $100 बारो कर लिए और आपने ये रिटर्न भी करने हैं 100.0003 USDT के साथ, ठीक है। तो एंड स्टिल आई कैन बारो 100 मोर बिकॉज वाई $100 मेरा एक्चुअल बैलेंस था और 3x की लीवरेज आपको ये मार्जिन अकाउंट में ऑफर कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप $300 का एसेट बाय कर सकते हो। तो लेट्स गो ऑन एक्सचेंज एंड सी कि हम कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं और हाउ थिंग्स गो। इट्स वेरी इजी। स्पॉट मार्केट में हम आए हुए हैं, मार्केट में नहीं जाना, हमने ये मार्जिन में जाना है। और यहाँ पर मैं मार्जिन की एक्सचेंज खोल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं मार्जिन की एक्सचेंज खोलता हूँ तो ये आपको विंडो नज़र आ जाएगा। इसमें आप हर तरह के कॉइन में ट्रेड कर सकते हो, जो जो भी आपको ये कॉइन नज़र आ रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्रिप्टो करेंसी को प्रोजेक्ट को डिस्कस करना, सीखना या उनकी प्राइस का अप डाउन जाना, ये हमने मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया और आपको समझ आ जाना चाहिए। लेट्स सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। सिरेट में XRP का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। XRP टू USDT। तो जैसे मैंने XRP टू USDT का प्रोजेक्ट खोला तो यहाँ पर ये XRP का चार्ट भी आपको नज़र आ गया, ठीक है। चार्ट तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जो एक्सचेंज पे आपको चार्ट नज़र आएगा वही चार्ट यहाँ भी नज़र आएगा। इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पर जब आपने जाना है तो आपने जब XRP टू USDT लिखना है तो मेक श्योर कि आप बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो। सो देयर आर मैनी एक्सचेंजेस एज वेल, जिसमें पॉलिनेक्स है, क्रैकन है। क्रैकन इज़ वन ऑफ द गुड एक्सचेंज और बिटरेक्स है। तो आप क्योंकि बाइनेंस में हैं तो आपने बाइनेंस का चार्ट ही खोलना है ताकि आपकी जो प्राइस कंपैरिजन में फ़र्क ना आए। आप यहाँ पर देखें 0.56 यहाँ पर इस टाइम एक्सचेंज ट्रेडिंग व्यू पे वैल्यू चल रहा है और 0.576 ही आपको एक्सचेंज पे वैल्यू नजर आएगा, राइट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, तो 3x लीवरेज के साथ मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो जैसे देखें मैंने $100 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और मैंने $100 बारो किए थे। तो मेरे पास इस टाइम टोटल फंड कितना नज़र आ रहा है? $200। इस चीज़ की आपको समझ आई है? ओके। तो मैं लेकिन $100 और उनसे बारो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किए। तो यहाँ पर जो 3 टैब्स हैं, यहाँ पर आपने फ़िलहाल नॉर्मल पे जाना है। मैं मार्केट पे लेट्स सपोज़ मैं मार्केट पे अपने पूरे के पूरे $200 के XRPs को बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितने XRP आएंगे? 346 XRP आएंगे $200 के। और मार्केट मार्केट में इस टाइम प्राइस क्या चल रहा है? 0.57। इट्स वेरी इजी। 0.578 को अगर आप 200 पे डिवाइड करते हो, 200 डिवाइड बाय 0.578, तो इस मीन के ऑलमोस्ट जो आ रहा है 346 कॉइन्स। 346 कॉइन्स ये आपको ये भी दिखा रहा है कि आपके इस प्राइस पे $200 इन्वेस्ट करोगे तो 346 कॉइन्स आएंगे। लेट्स बाय ऑन मार्केट प्राइस। आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। आप कहते हो कि जनाब मैंने तो नहीं बाय करने इस मार्केट प्राइस पे, मैं 0.58 पे बाय कर मैं 0.56 पे बाय करना चाहता हूँ या मैं 0.5 पे बाय करना चाहता हूँ। आप सिंपली एक लिमिट ऑर्डर लगा दें और बता दें आप कितने पे बाय करना चाह रहे हो और कितनी % आप टोटल अमाउंट के बाय करना चाह रहे हो। गाइस, जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में मेरे पास उसकी एक कैलकुलेशन है कि जो स्पॉट ट्रेडिंग में और मार्जिन ट्रेडिंग में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाय कर लिए तो मैं जैसे ही अपनी फंड हिस्ट्री में जाता हूँ, ट्रेड हिस्ट्री में, तो मुझे बताएगा जनाब कि मैंने कितने XRP बाय कर लिए। लेट्स रिफ्रेश। अभी तो उसने बाय नहीं किए मार्केट पे, आई डोंट नो व्हाई। मैं दोबारा जाता हूँ मार्केट पे और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे 98% मेरे फंड के बाय कर दे। आई नो कि उसने क्यों नहीं बाय किया, क्योंकि 100% पे करते हो तो वो मार्जिन वाले कुछ फी काटते हैं, तो देयर शुड बी सम बैलेंस।
तो ओके मैं अब बात करूंगा तो ये इमीडिएटली मार्केट पे बाय हो जाएंगे। सी मेरा जो फंड है वो कट गया, 200 से $4 नजर आ गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि मैंने बाय किया तो 338 कॉइन्स जो मुझे मिल गए। ठीक है, उसने बताया भी कि आपने 195.8 के बाय कर लिए हैं। और आप वो यहाँ पर बकायदा देख भी सकते हो कि मेरे पास जितने XRP मैंने बाय किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है, क्योंकि मैं हूँ अपने मार्जिन ट्रेडिंग के टैब पे। तो मैंने $100 बाय किए, उनसे बोरो किए थे। $100 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन मैं $300 तक के एसेट्स को बाय कर सकता था। तो यहाँ पर आपने जाना है अपने मार्जिन के वॉलेट में, और यहाँ पर आपने चेक करना है कि बेसिकली क्या सूरत हाल अभी इस टाइम हुई हुई है। तो लेट्स रिफ्रेश और देखते हैं कि इस टाइम मेरे जो XRPs हैं मुझे मेरे वॉलेट में शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हाँ ओके। यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पे मुझे माइनस में नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने माइनस में से बाय किए हुए हैं ना, बोरो किए हुए हैं, तो आई हैव टू रीपे, वो आपको नज़र आ गया। और यहाँ पर देखें कि मेरे पास XRPs इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो मैंने $200 से ऑलमोस्ट से बाय किए हुए हैं। यहाँ तक समझ आया? ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो मैंने रीपे अमाउंट करनी है उनकी कितनी करनी है, 100। वैसे अगर मैं नॉर्मली देखता तो मेरे पास $100 के ही मैं XRP बाय कर सकता था, लेकिन मार्जिन ने मुझे एक बेनिफिट ये दिया कि मैं मोर देन $100 मतलब 300 डॉलर तक का XRP एसेट बाय कर सकता था। ओके लेट्स गो टू सम कैलकुलेशन। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन की है कि 0.56 पे फर्ज करें आपका एंट्री प्राइस है। ठीक है, ओके 0.56 पे आपका एंट्री प्राइस है, और वी आर एमिंग के 10% गेन के साथ मैं सेल आउट कर दूंगा अपने इस एसेट को। तो अगर मैं 0.56 का 10% निकालूं और इसमें ऐड करूं तो कितना बन जाएगा, 0.62 का। मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है, सिंपल आप भी करेंगे, इट्स सिंपल मैथ, अलजेब्रिक मैथ, तो आपको समझ आ जाएगा। देखें मेरे पास थी इन्वेस्टमेंट $100 की। $100 को आप इस तरह इंज्यूम कर सकते हो कि मेरे पास $100 थे और 5x की लीवरेज, 5x का मार्जिन उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो मैं $500 तक का वो एसेट बाय कर सकता था। ठीक है, अच्छा जी ओके। हम यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन ये करते हैं कि मैं अपने $500 को 0.56 जो कि मेरी एंट्री प्राइस थी 0.56 पे मैं बाय करता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने कॉइन्स आएंगे, 886। जैसे अभी मेरे पास 388 समथिंग कॉइन्स आए हैं, तो सिमिलरली जब मैं $500 इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास इतने आ जाएंगे। और मैं एम क्या कर रहा हूँ कि मैंने 0.62 पे जाके अपना सेल आउट करना है। तो सेलिंग वन कॉइन एट 0.62 मीन्स कि मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा अपने इन कॉइन्स को वेट, हाँ 886 मेरे पास कॉइन्स आ रहे हैं, और जब मैं 886 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे कितने सेल आउट, कितने के सेल आउट होंगे, $549 के। ठीक है, एक कॉइन आपने 0.56 का बेचा और 0.6 पे सेल आउट कर रहे हो, तो जब आप कैलकुलेट करोगे कि वो $549 टोटल बनेंगे, टोटल प्रॉफिट आपका 49.6 है। $0.5 वो एक बाइंग और सेलिंग फी जो है वो काटेंगे आपकी, तो टोटल आपने $1 फी दे दी एक्सचेंज को। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 48.6 फॉर USDT। ठीक है, इतने डॉलर्स बन रहे हैं। अगर यही आप एम करते कि मैं स्पॉट ट्रेडिंग में हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग में तो फिर आपका ये प्रॉफिट नहीं ना होना था। स्पॉट ट्रेडिंग में तो ये होना था कि आपके पास तो सिर्फ $100 थे, और $100 पे आप इन्वेस्ट करते हो 0.56 पे। लेट्स टेक सम कैलकुलेटर। देखें $100 थे और आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही थी 0.564। ठीक है, तो टोटल 117 कॉइन आने थे, और आप एम कर रहे थे कि जी मैंने 0.6 पे जाके बेचने। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें जी 0.62 पे, तो कितना बन जाएगा, सॉरी पॉइंट 0.546 पे आप $100 इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इट्स मीन कितने कॉइन्स आ रहे थे आपके पास, $100।
आपने इन्वेस्ट करने हैं और 0.56 पे, ठीक है। तो कितने कॉइन्स आने थे? ओके, तो $100 की इन्वेस्टमेंट 0.56, एक्चुअली ये कैलकुलेटर जो है ना मैं दूसरा यूज करता हूँ साइंटिफिक। ओके, 0.564, तो आपके पास जो टोटल कॉइन्स आएंगे 177.3। आपका सेल टारगेट है 0.62, ठीक है, 0.62। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो बेसिकली आपने स्पॉट ट्रेडिंग से तो जस्ट $9 प्रॉफिट कमाना था, और यहाँ पर देखें आपने कितने डॉलर प्रॉफिट कमाया, $48। देयर इज अ डिफरेंस, और इसमें ऑफ कोर्स रिस्क भी है। और यही आप लेवरेज में प्ले करते हैं ना 5x के साथ, और आपकी एंट्री प्राइस ये होती है, आपका एग्जिट पॉइंट ये होता है, तो आपके यही प्रॉफिट बनना था। मार्जिन में फर्क ये है कि आपने जो $100 बोरो किए हुए हैं वो अब आपने बस मैनुअली रिटर्न करने हैं। इट्स सेम लाइक लेवरेज एंड मार्जिन, इट्स सेम लाइक सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, बट इन मार्जिन आपने मैनुअली रिटर्न करने हैं ठीक है। मार्जिन आप ऐड भी कर सकते हैं, मोर मार्जिन लाइक 3x का मार्जिन, 4x का मार्जिन, 5x का मार्जिन। तो ये मेरी कैलकुलेशन थी 5x के मार्जिन के साथ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई है कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई और ये प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे है। अब हम अपने चलते हैं एक्सचेंज पे। यहाँ पर देखें मेरे पास 339 XRPs नज़र आ रहे हैं और मैंने $100 रीपे भी करने हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि वैसे आपने जिस भी पॉइंट पे एंट्री ली है, ऑफ कोर्स आप उस पॉइंट पे एग्जिट नहीं करना चाहोगे। XRP इज अ कॉमन कॉइन, ये 0.56 से 0.7 पे जाना या 0.6 पे जाना, इट्स वेरी इजी, ये चला जाता है। देखें अभी आपको थोड़ी पेशेंस लेवल रिक्वायर्ड है, अगर आपको होल्डर का आइडिया है, होल्ड फॉर योर डियर लाइफ। तो फर्स्ट करें कि जी मेरे पास इस टाइम XRP में हमने ट्रेड करनी थी, तो आप XRP का कॉइन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी आपका एसेट पड़ा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वही एसेट देखेंगे ना जो मैंने सेल करना है। फर्स्ट अज्यूम डैट कि आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू पे वो XRP प्रोजेक्ट चला जाता है। आपने फर्स्ट करें 0.57 पे बाय किया था और वो 0.6 पे चला गया, तो आप सिंपली यही करेंगे ना, यहाँ पर आएंगे और नॉर्मली जाके मैं कहता हूँ मैं मार्केट पे सेल करता हूँ। अज्यूम करें कि वो 0.6 पे चला गया और मैं अपने 100% जो XRPs हैं वो सेल आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेल करें XRP, देखें अभी मेरे पास 0 XRP नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी जाके ट्रेड हिस्ट्री में भी चेक करते हैं कि मैंने XRP 0.578 पे बाय करके यहाँ पर सेल कर दिया। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस टाइम मेरे अकाउंट में USDT आ जाने चाहिए थे ना, क्योंकि मैं ट्रेड किस पेयर में कर रहा हूँ, XRP टू USDT में। XRP सेल करूंगा तो USDT मिलेंगे। तो इस टाइम मेरे मार्जिन वॉलेट में USDT आ जाने चाहिए। तो मैं अपने मार्जिन वॉलेट में जाता हूँ और वहां पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ कि आया क्या वाकई USDT मेरे अकाउंट में शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, तो इसको मैं देखें यहाँ पे पहले माइनस था लेकिन अभी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो और मेरे XRP भी जीरो हो गए। तो ये ऑलरेडी जब आप प्रॉफिट में सेल कर चुके होंगे तो ये आपको बढ़े हुए USDT नजर आएंगे, जो मैंने आपको ये सिंपल कैलकुलेशन दिखाई है कि अगर आप 0.56 पे बाइंग विद द एमिंग गेन ऑफ 10%, तो आपकी सेलिंग प्राइस है ये, तो एग्जैक्ट यही प्रॉफिट बनेगा और वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने अभी आप सिंपल जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वो मनी रिटर्न करनी है जो आपने उनसे ली थी $100, ठीक है। तो $100 ऑलरेडी आपके अकाउंट से वो काट लेगा, बैलेंस आपको 199 नजर आ रहा है, क्योंकि $100 आपका एक्चुअल बैलेंस था, $100 मैंने बारो किए थे। तो बोरोड अमाउंट में जब वापस करूंगा वो कहेगा जी, मैं कहता हूँ भाई ले लो, कोई मसला नहीं है। तो देखिए जैसे ही मैंने बोरोड अकाउंट अपनी रिटर्न कर दी, तो यहाँ पर अभी जीरो, मेरे ऊपर कोई डेप्स नहीं है, तो मेरा जो एक्चुअल फंड है मुझे वही नजर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि मार्जिन में आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मैं आपको एक इसकी सिंपल एप्लीकेशन बताता हूँ, सिंपल इसका फायदा बताता हूँ कि सी डेट आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पर एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट उठाते हैं हम, BTC का, BTC टू USDT, ठीक है। मैंने बनास का ये एक चार्ट उठा लिया। अच्छा,
मेरा मेरा एम था कि मैं इसको बिगर टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करता हूँ, से दैट वन डे में या इसको और बिगर टाइम फ्रेम में ले जाते हैं, वन वीक में। ओके, अब जो चीज़ मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी एसेट की वैल्यू कैसे डबल कर सकते हो मार्जिन के साथ। अच्छा, हमें पता है कि बिटकॉइन की ग्रोथ होती है और होनी है, और ऑफ कोर्स होनी है। नाउ 2020 का एंड चल रहा है, और ये मार्क माय वर्ड्स हियर कि 2021 के एंड तक ये डबल प्राइस इंशाल्लाह तो हो गई कम से कम इसका। तो लेट्स अज्यूम कि वी आर स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडिंग का आपको मतलब पता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हम डे ट्रेडर हैं। हम डे ट्रेडर नहीं, हम स्विंग ट्रेडर हैं। मैं एम करता हूँ कि मेरे पास 18,000 पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मैं एम करूंगा कि मैं इसको 20,000 पे बेच दूँ, ठीक है, $2,000 के प्रॉफिट के साथ। वो तो मेरी एक स्पॉट ट्रेडिंग होगी, लेकिन मैं उन 2,000 को $8,000 बना सकता हूँ। 2,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 4, तो इट्स मीन मेरी 4x की लेवरेज। अगर 2,000 को 3 से ज़रब दूंगा तो इट्स मीन मेरी 3x की लेवरेज। राइट गाइस, समझ आ रही है ना आपको? तो $6,000 का प्रॉफिट बनेगा, वरना स्पॉट में मेरा कितने का प्रॉफिट बनना था? 2,000 का। तो ये फर्क आता है कि आप अपनी मनी को लेवरेज कर सकते हो। ये कैलकुलेशन तो हमने देख ली है। जैसे आपका डिपॉजिट ये है और आप अपॉर्चुनिटी इतनी प्ले कर सकते हो। ऑफ कोर्स इट इज हाई रिस्क हाई रिवार्ड, और हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, तो आप रिस्क कर रहे हो तो आपको एक रिस्किंग फैक्टर भी है कि आपकी मनी का। अब जैसे देखें, 2,000 से आप $10,000 तक का प्ले आउट कर सकते हैं विद 50x लेवरेज। तो आई होप कि ये कैलकुलेशन मैंने अपनी लेवरेज वन के पार्ट में समझा दी थी, कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आप मार्जिन के साथ अपने प्रॉफिट को कैसे डबल या ट्रिपल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। और बाद में आप उन्हें रिटर्न कर दें जब आपने देखा कि यार यस यू आर नाउ इन प्रॉफिट। तो आप अपना प्रॉफिट कैश कर लें, और उनको उनकी बोरोड मनी वापस कर दें। तो अगेन, अगर कोई चीज़ की समझ नहीं हो तो ये वीडियो आप दोबारा देखिएगा कि बोरो कैसे करते हैं, रीपे कैसे करते हैं, और ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रांसफ़र इज़ वेरी सिंपल। यहाँ से अगर मैं अपने क्रॉस मार्जिन से अगेन ट्रांसफ़र कर लूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इसको, तो क्रॉस मार्जिन से आप फियाट में या यूएसडीटी कहीं भी आप इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूज़ माई मैक्सिमम बैलेंस, ये मैं कंफर्म करता हूँ तो जाके यहाँ से मेरा इमीडिएट ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। तो ये जो मेरा बैलेंस है ये मुझे अभी फियाट में शो होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको मार्जिन ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग की इन टोटल 4 वीडियोस में समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगेन, एट द एंड ऑफ द लेक्चर एंड एट द एंड ऑफ द डे, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप लेवरेज ट्रेडिंग में इमीडिएटली जंप करें। इट्स अ रेड ओशन। ऑफ कोर्स देयर इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन ओशन एज वेल, बट ग्रीन ओशन उनके लिए है जिनका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है। दे हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल, और ये चीज़ वक्त के साथ पॉलिश होगी। ऑफ कोर्स आप कुछ गेन करेंगे, कुछ लॉस करेंगे, आपको मार्केट सेंटिमेंट की समझ आएगी, देन आप लेवरेज और मार्जिन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब आप रियलाइज करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग में कि यार मैं स्पॉट ट्रेडिंग में तो 10% गेन ले रहा हूँ, 5% गेन इजीली ले रहा हूँ, कि वाई नॉट कि मैं अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूं विद लेवरेज और मैं ज़्यादा प्रॉफिट्स ले सकूं। ग्रीड है तो इट्स मीन आप रिस्क भी कर रहे हैं। तो डेट्स वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि कोई भी न्यू बाय या बिगिनर आए कि यार स्पॉट में तो हमें 2% पे $2 ही मिलेंगे, लेकिन हम इन $2 को $10 बना सकते हैं विद 10x लेवरेज। सिंपल कैलकुलेशन, राइट? तो this is the main difference between spot trading, margin trading, and leverage trading. तो stay tuned, stay blessed. इंशाल्लाह हम अगली आने वाली वीडियोस में अपने मोर एडवांस टूल्स एंड इंडिकेटर्स को देखेंगे, जिसमें मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस Fibonacci numbers और टुगेदर विद इलियट वेव। आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट ये है जाते जाते कि आपने देखना है कि Fibonacci, I love Fibonacci. Wallah, I love Fibonacci. Fibonacci applications in your real life. ठीक है जी, ये आपने देखना है कि जी Fibonacci नंबर आपके रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में Fibonacci नंबर्स की क्या अहमियत है। हमारी बॉडी से लेके, हमारे नॉलेज से लेके, आपके ये जो
फ्लावर्स की स्पाइरल है, ईच एंड एवरीथिंग में आपको फिबोनाची नंबर्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची नंबर्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर इज गोल्डन रेशियो 0.68। तो Fibonacci numbers together with Elliott waves and together with many indicators that we already discussed, तो ये जब सारे आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला आप अच्छी ट्रेड्स हंट करने में कामयाब होंगे। मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट आई एम मैं इंशाल्लाह का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आप अच्छी ट्रेड्स हंट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एवरीथिंग, इट्स जस्ट वर्थ 40 to 50% और अप टू 60%। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको मार्केट सेंटिमेंट्स का पता है कि बुल स्ट्रॉन्ग है, बियर स्ट्रॉन्ग है, तो आप अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स। ये आपने यार ये एक छोटी सी आपकी असाइनमेंट है कि आपने फिबोनाची नंबर्स की एप्लीकेशंस लाजमी देखनी है और स्टडी करने हैं कि फिबोनाची नंबर्स हमारी रियल लाइफ में या हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे फिबोनाची नंबर्स कहाँ कहाँ हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।